Hello, good morning students. Myself Monica from Madras School खाईसरगढ़। स्टूडेंट्स, जो हमारा पोइम का सेक्शन था उसकी 3 पोइम्स हमने कंप्लीट कर ली है। जो पोइम्स थी बी गुड, ट्रैफिक रूल्स एंड ए स्ट्रीम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोज सेक्शन, फर्स्ट चैप्टर नेम स्टोरी टेलर। दी स्टोरी टेलर, स्टोरी का मतलब कहानी, टेलर का मतलब बताने वाला, यानी कहानी बताने वाला, कहानी को बताने वाला। The storyteller is written by Hector Hugh Munro Saki. ये राइटर का नेम है, उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज ए हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरिज वॉज सल्ट्री, यानी दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो रेलवे का जो कंपार्टमेंट था यानी जो डिब्बा था वो बहुत ही उमस से भरा हुआ था। सल्ट्री का मतलब उमस से। The occupants of the carriage were a small girl, another small girl and a small boy. तो जो उस कंपार्टमेंट में थे 2 छोटी लड़कियां और एक छोटा लड़का बैठा था। An aunt belonging to the children occupied one corner seat. और उनके साथ में एक कॉर्नर में उन बच्चों की एक आंटी जी बैठी थी। एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द अपोजिट साइड वाज ऑक्युपाइड बाय ए बैचलर हु वाज ए स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। तो उनके जो सामने वाली सीट थी उस पर एक बैचलर बैठा हुआ था जो कि उनके लिए एक अजनबी था। बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कन्वर्सेशनल इन ए लिमिटेड परसिस्टेंट वे। तो जो आंट और जो बच्चे थे वो तीनों आपस में वो बहुत ही लिमिटेड वे में बात कर रहे थे। यानी लिमिटेड होता है बहुत ही सीमित, यानी ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे। परसिस्टेंट वे रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ ए हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड। जब वो बातचीत करते हैं तो जो हाउस फ्लाई होती है यानी जो मक्खियाँ आती है वो उनको बहुत ही परेशान सी करती हैं। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम्ड टू बिगिन विद डोंट। और ज़्यादातर जो आंट थी वो यही बात कह के शुरू करती थी, यानी वो यही कहती थी ज़्यादातर डोंट यानी मत करो। द बैचलर सेड नथिंग, जो बैचलर था वो कुछ नहीं बोल रहा था। डोंट सिरिल डोंट exclaimed the aunt as the small boy begins making the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. तो जो बैचलर बैठा हुआ था वो कुछ नहीं कह रहा था और तो जो आंट थी वो सिरिल को यानी 2-3 बार बोलती है कि मत करो मत करो। वो ऐसा कब बोलती है जब वो छोटा लड़का है, यानी छोटे लड़के का नेम है सिरिल। जब वो जो सीट का तकिया होता है, कुशन का मतलब होता है तकिया, वो तकिया होता है उसके ऊपर थपकी लगा रहा है। स्मैकिंग का मतलब होता है थपकी लगाना। तो वो थपकी लगाता है तो उसमें से धूल उड़ती है, यानी धूल के कण उड़ते और वो आंख में गिर जाते हैं। तो जब वो लड़का ऐसा कर रहा है तो वो आंट उसको ऐसा करने से मना कर रही है, रोक रही है। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो सी एडिड। उसके बाद में वो उस लड़के से कहते हैं कि आओ मेरे पास और खिड़की के बाहर देखो। द चाइल्ड मूव्ड रेल्यूक्टेंटली टू द विंडो। रेल्यूक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए। तो बच्चा वो ना चाहते हुए यानी अनमने मन से वो विंडो के पास आता है। वाई आर दो शिप बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ द फील्ड ही आस्क। तो वो अपने आंट से पूछता है कि इन भेड़ों को इन खेत से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट वीकली। जो आंट है वो ये रिप्लाई करती है धीरे से, यानी ये बोलती है कि मुझे इस तरह से लग रहा है कि हो सकता है कि इनको दूसरे खेत में इसलिए भेजा जा रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा घास हो यानी ग्रास हो। बट देयर इज लॉट ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर। आंट देयर इज लॉट ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। वो कहता है कि देयर इज लॉट ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। जब वो आंट उसको ये कहती है कि दूसरे खेत में बहुत ज़्यादा घास हो गई तो वो ये कहता है कि यहाँ पर भी तो घास ही घास है, घास के सिवाय तो और कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है। आंट देयर्स लॉट ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। तो आंट बोलती है कि उस जो दूसरा खेत है उसमें बहुत ज़्यादा घास होगी यानी हो सकती है। परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट। तो आंट है वो ये सुझाव देती है कि शायद दूसरे खेत में इससे बेटर घास हो, ज़्यादा घास हो, इससे अच्छी भी हो। वाई इज इट बेटर केम दी स्विफ्ट इनएविटेबली क्वेश्चन। तभी एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और वो क्वेश्चन ज़रूरी भी है कि वो क्वेश्चन यही है कि वहीं पर भी घास अच्छी क्यों होंगी। वाई इज द ग्रास इन अदर फील्ड बेटर, परसिस्टेड सिरिल। तो सिरिल वो इसी बात का विरोध करता है और क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि दूसरे खेत में ही यानी अन्य खेत में ही जो ग्रास है वो बेटर क्यों है।
कम ओवर हेयर एंड लिसन टू ए स्टोरी सेड दी आंट। तो तभी उसकी आंट बोलती है कि आओ मेरे पास और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली टुवर्ड द आंट्स एंड ऑफ द कैरीज। तो जो बच्चे हैं वो लिस्टलेसली का मीनिंग यानी अनमने मन से, ना चाहते हुए अपनी आंट के पास में जाके बैठ सकते हैं और स्टोरी सुनने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग होंगे वो आपको होमवर्क में अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप अपने राइट और लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।